दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार जो एमबीबीएस काउंसलिंग चल रहा है 85%, उसका राउंड 1 का जो काउंसलिंग है वो कैंसिल हो चुका है। जी, राउंड 1 जिन बच्चों के अलॉटमेंट मिले थे, चाहे आपके अलॉटमेंट नहीं मिले थे, वो सब कैंसिल हो गया। शॉर्ट में बात किया था तो ये इतिहास का सबसे बड़ा डिसीजन है। आज तक हमने अपने इन आंखों से कभी ऐसा नहीं देखा। रीजन ये है कि जो एससी के बच्चे थे वो अभी ईबीसी में कन्वर्ट हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो इस रीजन से ये कैंसिल हो चुका है पेपर। जी, ये जो राउंड 1 का काउंसलिंग था, अब आगे क्या करना है, कट ऑफ क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज और जो प्राइवेट कॉलेज है उसका भी बात करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। सबसे पहला बात है कि अब आगे क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों जो शेड्यूल है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। अच्छा जी, शेड्यूल आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट अपडेट में। जब यहां पे आप आओगे तो जैसा कि मैंने बताया इन रीजन से कैंसिल हो चुका है। और जो शेड्यूल है दोस्तों, सबसे पहला है चॉइस एडिटिंग का, राउंड 1 का। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी चॉइस फिल किए हैं या ऑलरेडी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं वही आगे काम कर सकते हैं। तो 24 से सितंबर से लेकर 25 12 बजे दिन तक ही आप एडिट कर सकते हैं चॉइसेस को। अगर आपने चॉइसेस ऑलरेडी फिल कर रखा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं जिसमें दिखेगा आपका ऑलरेडी फिल्ड चॉइसेस। अगर आप एडिट करना चाहते हो, जनरली गवर्नमेंट वाले बच्चे तो सारे चॉइस फिल कर ही देते हैं तो उनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो प्राइवेट से बिलोंग करते हैं, अगर उन बच्चों को मन किया कि मैंने बस 1 या 2 कॉलेज पहले फिल किया, लाइक कटिहार मेडिकल कॉलेज, किशनगंज मेडिकल कॉलेज फिल किया और मैंने राउंड 1 में छोड़ दिया था कि राउंड 2 राउंड 3 में एडमिशन लूंगा, लेकिन अब तो सिचुएशन अब आप देख रहे हैं, तो अब आपका मन है कि मैं नया कॉलेज ऐड करूं, तो आप कर सकते हो। यहां पे एडिट चॉइसेस में जाके नए कॉलेज का चॉइस प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। जब आप यहां पे देखेंगे तो उन बच्चों को बहुत ज्यादा घाटा होगा जो एससी में एडमिशन लिए थे, अब ईबीसी बन गए। तो यहां पे फायदा ईबीसी वाले बच्चों को 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको फायदा होता हुआ मिलेगा, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज सीट कंफर्म मिलेगा। प्राइवेट का बात नहीं है, क्योंकि भाई प्राइवेट में एससी ईबीसी नहीं होता है, सिर्फ आप क्या होते हैं, जनरल या माइनॉरिटीज में आते हैं तो वो आपको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन सारे प्राइवेट कॉलेजेस में बिहार में आप जनरल में ही कंसीडर होते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होगा कि आपको सीट रैंक, ये चेंजेस के कारण रैंक में डिफरेंस नहीं पड़ेगा, रैंक आपका सेम रहेगा। ठीक है ना जी। अब आगे करते हैं कि आपको अलॉटमेंट 27 को आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 28 से लेकर 30 तक जाना है, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, पहले क्या क्या किया था हमने कि अगर आपके ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं, चाहे सरकारी या प्राइवेट, तो अगर आपको सेम कॉलेज अलॉट होता है तो आपको शेड्यूल के बीच में जाना पड़ेगा 28 से 30 के बीच में, और वो नया एक रैंक कार्ड, देखो यहां पे रैंक कार्ड आपको मिल जाएगा, रिवाइज्ड रैंक कार्ड ऑफ यूजी मैक। ये यूजी मैक आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहां पे प्रिंट आउट निकाल के रख लोगे, ये आपको यूज होगा। अगर आपका एडमिशन हो चुका है, ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, यहां पे लिखा हो रहा होगा, यहां पे दिख रहा हो राउंड 1 में चॉइस फिलिंग किए हैं तो अनलॉक करके एडिट कर सकते हैं। राउंड 1 में जिनका अलॉटमेंट हुआ है वो क्या करेंगे कि अगर ऑलरेडी अलॉटेड है तो आपको उस कॉलेज में जाना है ना, और वहां पे ये रैंक कार्ड देना है आपको। उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक होगा और आपका सारा ऑलरेडी फीस जमा है। अगर एडमिशन हुआ है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आधा 1 घंटा में काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि आपको कॉलेजेस की तरफ से भी आ रहे होंगे। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट वाले कॉल नहीं करेंगे, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है। अगर किसी को नया कॉलेज अलॉट होता है तब क्या करना है, आपको वहां से डॉक्यूमेंट पहले वाला से लेके आपको नए कॉलेज में जाके जमा करना है इन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। मुद्दा यहां पे ये फंसेगा कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है और नया कॉलेज अलॉट होता है तब प्रॉब्लम यहां पे फंस सकता है। ठीक है, हम इसका आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे क्या करना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहेंगे। अब आते हैं कि कट ऑफ का क्या रहेगा। क्लियर है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे तो जो कट ऑफ का इफेक्ट पर है उसका हम लोग अभी देख लेते हैं। एससी के जो बच्चे थे जिनको एडमिशन मिला था वो अब ईबीसी में कन्वर्ट हो गए हैं, तो घाटा इनका हो चुका है। 30 बच्चों का घाटा होगा एससी वाले को, और ईबीसी वाले को 30 बच्चे को फायदा होगा क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिल जाएगा इनको। तो बहुत ज्यादा जो डिफरेंस होगा बस यही 30 सीट्स पे मिलेगा आपको। क्लियर है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा डिफरेंस वो हो सकता है कि कोई ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ पीएमसीएच, एनएमसीएच,
फिल करके छोड़ दिया था और नीचे के कॉलेजेस नहीं किया था फिल, वो अब नया कॉलेजेस फिल करेंगे। इससे क्या हो सकता है कि अच्छे रैंक वाले बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलेगा, और जिन जो नीचे में मिला था सबसे कम, जैसे किसी को मिला था आपको बेतिया, तो हो सके तो उसको नहीं भी मिल सकता है। ये समझ रहे हैं रीजन क्या होगा? क्योंकि जो एक दो कॉलेज चॉइस फिल किए थे वो अब पूरा फिल कर देंगे, क्योंकि वो सिचुएशन राउंड 2 का देख चुके हैं। राउंड 2 में क्या हुआ कि कट ऑफ राउंड 1 में बहुत ज्यादा कट ऑफ हो गया, सीट राउंड 2 में बहुत कम बचा। इस रीजन से वो लोग क्या करेंगे, सिचुएशन देख के और कॉलेजेस का फिल करेंगे। समझ रहे? तो गवर्नमेंट में ये कंडीशन रहेगा कट ऑफ्स का, जैसा कि आपको पता है कि बिहार का 670 पे जनरल कैटेगरी का अलॉटमेंट हुआ था, इसी तरह से रहेगा। लेकिन नीचे वाला बच्चों का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज थोड़ा मोड़ा कर सकता है, थोड़ा मोड़ा रैंक की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको गवर्नमेंट वाला। अब आते हैं प्राइवेट में क्या हो जाएगा दोस्त। प्राइवेट में बात क्या है, नया कैंडिडेट तो नहीं है, लेकिन एडिट चॉइस होने के कारण जो उसमें ऑप्शन दिया रहा है एडिट चॉइस करने का, तो दोस्त एडिट करने का, मान लो केएमसी कटिहार मेडिकल कॉलेज फिल कर दिया और उनका स्कोर था 490 नंबर, 80 नंबर, तो उनको तो एडमिशन मिला नहीं राउंड 1 में। उन्हें पहले लगता था 500 पे मिल जाएगा, 536 कट ऑफ रहा। तो जब नहीं मिला तो अब उनको पता चल चुका है कि, कह सकते हो कि अभी भविष्यवाणी पता चल रहा है, ऐसे तो घटना घट चुकी है, लेकिन भविष्यवाणी जैसा देखोगे, इनको पता है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। अब ये क्या करेंगे कि नीचे के कॉलेजेस जैसे एनएमसीएच हो गया, लॉर्ड बुद्धा हो गया, ये फिल कर देंगे, तो इनको एडमिशन तो मिल जाएगा। लेकिन जिनको लास्ट रैंक ये लॉर्ड बुद्धा में या मधुबनी में एडमिशन मिला था वो खत्म हो जाएगा सीट। बात समझ रहे हो? तो अगर आप देखोगे तो जो कैंडिडेट है वो कंडीशन को समझ चुके हैं सभी लोग अब प्राइवेट वाले, कि भाई सेकेंड राउंड में तो अगर आप बात करेंगे तो मात्र, हाँ अभी मैं आपको दिखा देता हूं, जो सेकेंड राउंड की बात करेंगे तो मात्र 155 सीट ही बचा था जनरल के लिए, कुछ सीट एनआरआई के लिए था, उसको छोड़ देते हैं, वो भी सीट्स अवेलेबल है। अब 155 सीट्स है, तो मेरा कहना यह है कि उन बच्चों ने जो सिर्फ कुछ ही चॉइस फिल किए थे वो अब मैक्सिमम चॉइस फिल करेंगे और सीट्स ले लेंगे। और एक और बात कि अब मेरे समझ से जो फ्री एग्जिट वाला कहानी था वो नहीं लोग करेगा, ये मेरे को समझ में आ रहा है। फ्री एग्जिट वाला कहानी एकदम मतलब ना के बराबर होगा, नहीं होगा, अब नहीं होगा फ्री एग्जिट वाला बात, ये समझना पड़ेगा। वही सीट बचेगा जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है राउंड 1 में, तो वो भी नहीं बचेगा, नीचे वाला कैंडिडेट वो भी ले लेगा। तो मेरे समझ से ये है कि जो 155 सीट राउंड 2 में बचा था, अब सब कहानी खत्म, राउंड 1 ही में हो जाएगा दोस्त। जिन बच्चों को सीट अलॉट होगा वो अब छोड़ेगा ही नहीं, फिर एग्जिट लेगा ही नहीं। अब यही कहा जाए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार राउंड 1 में ही कहानी खत्म हो जाएगा। बहुत कम बच्चों को राउंड 2 में एडमिशन मिलेगा, बहुत कम बच्चों को राउंड 3 में एडमिशन मिलेगा। तो ये गाइडेंस आप समझ रहे होंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर मान के चलिए 230 कट ऑफ बिहार का राउंड 1 का रहा था, तो अब जो राउंड 1 काउंसलिंग होगा तो ये समझ के सकते हैं कि 260 कट ऑफ ये जा सकता है दोस्तों। 260 कट ऑफ मतलब कि आपका यहां पे स्कोर इंक्रीमेंट दिखेगा, चाहे नया बच्चा नहीं हो फिर भी। रीजन समझा दिया मैंने, क्योंकि बच्चे सिचुएशन को समझ चुके हैं कि राउंड 2 में मुझे नहीं जाना है, तो वो कोशिश करेंगे जो मिलेगा सीट उसे ले लेना। फ्री एग्जिट वगैरह तो करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, एकदम नहीं करेंगे। तो ये पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया कि क्या कटअप रहेगा बिहार का, और जो सिचुएशन क्रिएट हो चुका है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी भी एमबीबीएस एडमिशन के लिए कोई क्वेरी है तो आप हमारे एक्सपर्ट के दिए नंबर पर जरूर बात करें। थैंक यू दोस्तों।